नाजरीन, आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरिया के बीचों बीच क्यों दफन किया गया और फिर 400 साल बाद किस लिए आपका ताबूत पानी से निकालकर आपके जिस्म मुबारक को दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहाँ दफन किया। और आज तक यहूदी हज़रत यूसुफ़ की कब्र की खोज में लगे हैं। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और पसंद आने पर सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नहायत आजमाइशों और तकलीफ़ों में गुजरी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको एक आला मुकाम अता फरमाया और आप अलैहिस्सलाम मिस्र के गवर्नर के ओहदे पर फाइज हुए तो अपने भाई और वालिद को मिस्र आने की दावत दी। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों और अहल खाना के साथ मिस्र आए और 40 सालों बाद दोनों बाप बेटे की मुलाकात हुई। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ के पूरे ख़ानदान ने मिस्र में ही सकूनत इख्तियार कर ली। मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को ज़मीन का एक टुकड़ा अता किया जहां वो लोग आबाद हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल की आबादी बढ़ती गई और वह तिजारत व सियासत के साथ हुकूमती ओहदों पर भी फायज होते गए और एक ताकतवर कौम बने। गर्ज जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई तो आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। अपने वालिद की वफ़ात पर हज़रत यूसुफ़ बहुत रंजीदा हुए और अपने वालिद को फ़लस्तीन में तदफीन किया। अपने वालिद को दफनाने के बाद आप गमगीन होकर दरियाए नील के किनारे पूरी रात रोते रहे और इसी तरह रोज़ाना दरियाए नील के किनारे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करते और अपने वालिद की याद में रोते रहते। गर्ज इसी तरह 20 साल का वक्त गुजर गया और आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत का वक्त आ गया। आपने अपनी वफ़ात से 3 दिन क़ब्ल ख्वाब देखा कि आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम और दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपसे कह रहे हैं, ऐ यूसुफ़, हमारी मुलाकात का वक्त आ गया है। लिहाजा 3 दिनों के बाद जब आप आलम फ़ानी से कूच फरमा गए तो मिस्र में हर तरफ गम व सदमे का आलम था और मिस्र में हर इंसान छोटे से बड़े तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रहमत मानता था। इसलिए हर कोई चाहता था कि उनकी कब्र उनके मोहल्ले में बने ताकि अल्लाह की रहमत और बरकत उन पर बनी रहे। लिहाजा आपके मुकाम दफन पर अहले मिस्र में इख्तलाफ और झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार यह तय पाया कि आपके जिस्म मुबारक को दरियाए नील के बीच दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से उस वक्त दरियाए नील सूख गया था। इसलिए सबका यही फैसला था कि आपकी बरकत से नील नदी में फिर से पानी भर जाए और उस पानी से पूरा मिस्र बरकत हासिल कर सके। चुनांचा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दरियाए नील के बीच दफन कर दिया गया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मरने से पहले यह वसीयत की कि मुझे हज़रत जिब्राईल ने ख़बर दी है कि मेरी आने वाली नस्लें हिजरत कर जाएगी और मेरे ताबूत को निकाल कर यहाँ से ले जाएंगे। लिहाजा 400 सालों के बाद मिस्र पर दूसरे फ़िरौन की हुकूमत आई और बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को माबूस फरमाया। फ़िरौन के जुल्म से तंग आकर बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में मिस्र से हिजरत कर गए। लेकिन हिजरत के दौरान हज़रत मूसा रास्ता भूल गए और दरियाए नील के किनारे भटक गए। इस पर बनी इसराइल के बुज़ुर्गों ने हज़रत मूसा को बताया कि हज़रत यूसुफ़ ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल वसीयत की थी कि अगर तुम लोग मिस्र से हिजरत करो तो मेरे ताबूत को साथ लेकर जाना। लिहाजा यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? उस वक्त एक बूढ़ी औरत आगे आई और उसने कहा, मुझे मालूम है कि हज़रत यूसुफ़ की कब्र मुबारक कहाँ है। हज़रत मूसा ने कहा, बताओ कहाँ है? उस बुढ़िया ने कहा, पहले अपना हक़ ले लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या चाहती हो? तो बुढ़िया ने कहा, जन्नत में आपका साथ मुझे मुयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया की बात सुनकर गुस्से में आ गए। फिर उस वक्त हज़रत जिब्राईल आए और फरमाया, उसकी बात मान लो। लिहाजा इसके बाद वो आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीब व गरीब था।
لہٰذا جب اس کا پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ جب زمین کھودی گئی تو قبر نکل آیا۔ لہٰذا تابوت ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سب فلسطین پہنچ گئے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کے تابوت کو خود اٹھا کر فلسطین لائے اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے برابر لا کر دفن کر دیا۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت یوسف کے تابوت کو کہاں دفن کیا کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ہے جہاں اسرائیلی یہودی اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقام ایک مقدس جگہ ہے اور یہودی اسے مقام یوسف کا نام دیتے ہیں۔ تقریباً 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا جہاں ایک قبر ہے جسے وہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ لہٰذا جب یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ واقعی حضرت یوسف کا مزار ہے، اس کی کھدائی کروائی، لیکن کھدائی کے دوران ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کھدائی بند کر دی، کیونکہ جہاں وہ کھدائی شروع کرتے ایک خوفناک سانپ باہر آ جاتا۔ لہٰذا انہوں نے وہاں کی مٹی جانچ کروائی تو پتہ چلا کہ یہ قبر زیادہ پرانی نہیں بلکہ 2-2.5 سال پرانی ہے۔ لہٰذا اس سے تصدیق ہو گئی کہ یہ حضرت یوسف کی قبر نہیں ہے، مگر یہودیوں نے وہاں ایک فوجی چوکی بنا دی تاکہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ ہر جنگ جیت جائیں۔ لہٰذا دوستو، اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ نے فلسطین واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کو کہاں دفن کیا، اور یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف کے قبر کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ دنیا پر حکومت قائم کر سکیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پوشیدہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔